हिमाचल में आज जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। एक जिंदगी को बचाने के लिए हजारों लोग खड़े हो गए। आम से लेकर खास तक और जनता से लेकर नेता तक। सिर्फ एक फोन हुआ और फिर उस जिंदगी को बचाने के लिए सब एक टांग पर नाचते रहे। लेकिन जिस तरह से ये सब हुआ वो जानकर आप सबको सैल्यूट करेंगे और पता चल जाएगा कि यहाँ हर एक जीवन का महत्व कितना है। फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, आम हो या खास, फर्क नहीं पड़ता। रोड खाली कराने के लिए पुलिस पायलट मिली। रास्ते में 5 से 6 जगह लैंडस्लाइड हुआ था तो मलबे के ढेर के ऊपर से एम्बुलेंस और गाड़ियां निकली और जैसे ही एम्बुलेंस निकली तो पहाड़ी से मलबा आ गया। जिस सफर को 3 से 3.5 घंटे लगते हैं, घने जाम और खराब रास्तों के बीच उस सफर को 2.5 घंटे में पूरा किया। तो सोचिए हिमाचलियों के लिए हिमाचली कितने संवेदनशील है और कितना खुशकिस्मत है ये शख्स जिसके लिए सब खड़े हो गए। हालांकि अभी गंभीर हालत में है, एम्स बिलासपुर में भर्ती है और उसे दवा से ज्यादा आपकी दुआओं की जरूरत है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई वीआईपी नहीं बल्कि हमारे और आपकी तरह आम आदमी है। दरअसल कुल्लू के अखाड़ा बाजार में सुबह भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। 10 लोग मलबे में दब गए, 1 की मौत हो गई, 3 घायल हालत में बाहर निकाले गए और 6 अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। जिनकी हालत गंभीर है उनमें एक अभिनव सांख्यान है। ये अभिनव और उनके ताया का ही घर था जो लैंडस्लाइड की चपेट में आया। किस्मत से अभिनव के पापा घर पर नहीं थे और ताया बाहर टहल रहे थे। ताया का परिवार दूसरे घर में था। अभिनव की पत्नी और बेटी मायके गई हुई थी और माँ और दादी भी इस हादसे में घायल हुए हैं जो कि कुल्लू अस्पताल में भर्ती हैं। वहां उनका इलाज चल रहा है और जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। ऊपर वाली मंजिल पर अभिनव का परिवार रहता था और नीचे किराएदार जो अभी भी मलबे में दबे हैं। लेकिन तलाश के बाद जब सुबह अभिनव, उनकी माँ और दादी को बाहर निकाला गया तो अभिनव की हालत बेहद गंभीर पाई गई और गंभीर हालत में उन्हें कुल्लू से एम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर कर दिया गया। मौसम और रास्ते दोनों खराब थे और अभिनव की हालत ज्यादा गंभीर हो चली थी। ऐसे में उनके परिजन ने प्रशासन से उन्हें एयरलिफ्ट करने की गुहार लगाई, लेकिन खराब मौसम के चलते ये मुमकिन नहीं हो सका। इसके बाद अभिनव की मासी डिंपल का फोन मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की टीम को जाता है। बात मीडिया कोऑर्डिनेटर पुरुषोत्तम शर्मा से होती है और फिर पुरुषोत्तम शर्मा इस बारे में जयराम ठाकुर से बात करते हैं। बस फिर क्या था, जयराम ठाकुर ने लड़के की जिंदगी बचाने के लिए जी जान लगा दी। उन्होंने अभिनव के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनवा दिया। कुल्लू प्रशासन को फोन कर अभिनव की एम्बुलेंस के साथ पुलिस पायलट लगवाई। एस्कॉर्ट टीम रास्ते को खाली कराती गई, लेकिन जब मंडी जिला में पहुंचे तो लैंडस्लाइड से खराब हुए रास्ते ने और परेशान किया। जाम अलग था और रास्ता खराब अलग। हालांकि इंसानियत दिखाते हुए रास्ते में लगी सैकड़ों गाड़ियों में बैठे हजारों लोगों ने अपनी कारें रास्ता देने के लिए साइड कर दी। बताया जा रहा है कि नगवाई से लेकर पंडोह तक 4 से 5 जगहों पर लैंडस्लाइड था। कई जगहों पर रास्ता बंद था और सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई थी। ऐसे में कोई रास्ता नहीं दिखा तो जयराम ठाकुर ने एनएचएआई के अधिकारियों से बात कर स्पेशल जेसीबी मशीनें लगवाई, जिनसे गाड़ी निकालने लायक हल्का रास्ता बनाया गया और फिर एम्बुलेंस और बाकी गाड़ियों को मलबे के ढेर के ऊपर से निकाला गया और कुल्लू से बिलासपुर एम्स तक खतरे से भरे इस सफर को 2.5 घंटे में तय किया गया। वहां भी जयराम ठाकुर ने एम्स के डॉक्टर्स को तैनात रहने को कहा। इसके लिए अभिनव की मासी डिंपल ने सभी लोगों का धन्यवाद किया है। पूरी जद्दोजहद को लेकर क्या कहती हैं डिंपल, सुनिए। आज 4 सितंबर को जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड हुआ है, इसमें काफ़ी सारे लोग मलबे में दब गए। उसमें से एक पेशेंट जो अभिनव सांख्यान है, कुल्लू रीजनल हॉस्पिटल से एम्स बिलासपुर के लिए रेफर किया गया था। जैसे कि आप सभी देखते हैं कि ये सभी इतनी मूसलाधार बारिश के बावजूद जो है वहाँ से यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए मैं स्थानीय एमएलए, स्थानीय प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं एनएचएआई वालों का स्पेशल थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने जगह जगह जहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुए थे एकदम से रोड को क्लियर किया, जिससे हमें यहाँ पहुँचने में आसानी हुई। और साथ ही मैं स्पेशली आभारी हूँ एक्स सीएम जयराम ठाकुर जी की, जिन्होंने सामने से मुझे कॉल करके हमसे संपर्क साधा और हमारी स्थिति को जाना और एम्स में पहुंचने तक हमसे अपना संपर्क बनाए रखा और हमारी काफ़ी सहायता की। बताया जा रहा है कि मरीज को डीप हेड इंजरी हुई है और क्लोटिंग भी है। उनकी हालत गंभीर है, मशीनों से घिरे हुए हैं। ऐसे में उनके लिए दुआ कीजिए और मदद करने वाले इन लोगों के लिए आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।